तो मॉर्बियस को थिएटर्स में आने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, और जहां मेरे जैसे कुछ लोग जो बहुत ही लंबे समय से मार्वल और खासकर स्पाइडरमैन को फॉलो कर रहे हैं, वो तो इसकी रिलीज डेट का वेट नहीं कर पा रहे हैं। पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये तक नहीं पता कि आखिर मॉर्बियस है कौन, ये कोई ड्रैकुला है या फिर ये कोई वैम्पायर है, और आखिर ये एमसीयू में फिट कैसे होता है, और फिट होता भी है कि नहीं होता। हालांकि इसके सेकंड ट्रेलर ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि कैसे स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है, मगर फिर भी आज मैं आपको वो हर जानकारी देने वाला हूँ जो आपको मॉर्बियस देखने से पहले पता होनी चाहिए। और हाँ, क्योंकि ये फिल्म मैंने भी नहीं देखी है तो स्पॉयलर्स की बिल्कुल भी चिंता मत करो, और बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो असल में माइकल मॉर्बियस कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है, पर सोनी वाले इसे भी वेनम की तरह अपनी फिल्म में एज एन एंटी हीरो दिखा रहे हैं। तो माइकल मॉर्बियस असल में एक डॉक्टर होता है जिसने मेडिसिन में पीएचडी और एमडी कर रखी है, और इसको अपने अच्छे कर्मों के लिए सरकार से नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। पर अगर इसकी कहानी इतनी रंगीन होती तो आज ये मार्वल में होता। इसको बचपन से आरबीडी यानी कि रेयर ब्लड डिसीज होती है, जिसकी वजह से ये हद से ज़्यादा हैंडसम हो जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है, और न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स और ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी इसको अपनी बीमारी का क्योर नहीं मिलता। बट फाइनली इन्हें दूर किसी बैड केव के अंदर कोई ट्रीटमेंट मिलता है। ये वहाँ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक पिशाच यानी कि वैम्पायर बन जाते हैं। और बस फिर बाद में वो क्या क्या करते हैं ये जानने के लिए आपको 1 तारीख को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखना पड़ेगा। और अगर मैं इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जैरेड लीटो है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में मुझको उनका जोकर वाला कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया था। और हाँ, पिक्चर देखने से आता है कि अगर इस पिक्चर का रिव्यू इस चैनल पे मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आगे बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो उसमें आती है नंबर 1 जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा डॉक्टर साहब अति बुद्धिमान इंसान है, ऐसे थोड़ा ना कोई पीएचडी और एमडी कर लेता है। और सेकंड नंबर पे आती है ट्रेंड बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्होंने पीएचडी और एमडी कर रखी है और हेमाटोलॉजी में डिग्री भी ले रखी है। और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ही वो वजह है जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। और थर्ड पॉइंट वो जिसके बिना हम मानते ही हैं कि सामने वाला कोई सुपर हीरो है। जी हाँ, सुपर वुमन स्ट्रेंथ, स्पीड, सेंसेस और ड्यूरेबिलिटी। और ये सब क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये सब ट्रेलर में देख लिया होगा। और अगर ट्रेलर नहीं देखा है तो आपने ये बात दुनिया के हर एक सूट में देखी होगी, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये महाशय। फिर हमारा अगला पॉइंट है फ्लाइट, और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़्लाइट क्या होता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है हिप्नोटिज्म, यानी कि किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और फिर इसकी लास्ट एबिलिटी है एक्सेलरेटेड हीलिंग, और ये एबिलिटी भी आपने बहुत सारे सुपर हीरोज़ और बहुत सारे सुपर विलेंस के अंदर देखी होगी। इसका मतलब है कि इसके घाव पहली फुर्सत में अपने आप भर जाते हैं। फिर अगर बात करें मॉर्बियस मूवी और एमसीयू के कनेक्शन की, तो देखो इस मूवी के ट्रेलर के अंदर वल्चर का एकदम से अपीयर होना मॉर्बियस और एमसीयू के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन जोड़ता है। और इससे पहले कि आप बोलो कि ज़रूरत थोड़ी कि ये वल्चर ही हो सकता है कि माइकल कीटन किसी और रोल में आए हों, तो नहीं, ट्रेलर में ये बात कंफर्म हो गई है कि ये बंदा एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर ही है। और ये मैं सोचना कि ये कोई आम बात है, नहीं, ट्रेलर में ये बंदा मॉर्बियस से बात कर रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और जब एक एंटी हीरो और एक विलन आपस में मिलते हैं तो ये कोई भी आम बात नहीं होती। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट वो है जिसको जाने बिना हमारा पेट तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि हम चाहे कितनी भी मूवी हम देख लें पर फिर भी हमको भूख तो लगती रहती है इस बात की कि आखिर हमको तीनों स्पाइडरमैन या उन तीनों में से कोई भी एक स्पाइडरमैन कब देखने को मिलेगा, और क्या उन तीनों में से कोई भी एक स्पाइडरमैन मॉर्बियस में आएगा। और इसका जवाब मुझसे नहीं मांगो तो अच्छा है, वरना आपका दिल टूट जाएगा। पर फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, इस फिल्म में स्पाइडरमैन नहीं आएगा, क्योंकि ये फिल्म मॉर्बियस की एक स्टैंड अलोन मूवी है। हाँ, इसके पोस्ट क्रेडिट में आ सकता है पर फिल्म में नहीं। हाँ, भले इसके ट्रेलर में हिंट दिए गए हों, जैसे कि एंड्रू का ऑस्कॉप, राइनो और ब्लैक कैट, टोबे का पोस्टर और टॉम हॉलैंड का वल्चर। और टोबे के पोस्टर पे मर्डर लिखा हुआ, जो कि शायद किसी हद तक टॉम हॉलैंड को इंडिकेट कर रहा हो। पर नहीं, मेरी बात मानो तो उम्मीद छोड़ दो। और अगर एमजी की लैंग्वेज में कहूँ तो इफ यू एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट देन यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, यानी कि अगर आप निराशा की उम्मीद लगाओगे तो आपको भी निराश ही नहीं होगे। जैसे कि जब वेनम आई थी तो सब लोग खुश हुए थे कि भाई साहब ये तो स्पाइडरमैन का विलन है, तो इस फिल्म में पक्का पक्का स्पाइडरमैन भी आएगा। अरे भाई, मेरी कृष्णा मुझको देख के हंसती थी, पर हाँ तो नहीं करा ना, ज़्यादा हो गया भाई। वेनम फिल्म में ढंग से कहानी नहीं आ पाई और तुम स्पाइडरमैन की उम्मीद लगा रहे थे। इतना डिसअपॉइंट तो मैं इसको देख के नहीं हुआ था जितना डिसअपॉइंट मैं वेनम को देख के हुआ था, फिर ज़्यादा हो गया। पर चलो फिर भी आपकी खुशी के लिए बोल देता हूँ कि इस फिल्म में
50-55% चांस है कि स्पाइडरमैन आएगा। पर लेकिन किंतु परंतु हम सबको पता है कि अगर स्पाइडरमैन आएगा तो सिर्फ एंड्रू गारफील्ड वाला आएगा, क्योंकि इसमें हमको सबसे ज़्यादा हिंट एंड्रू के ही दिए गए हैं। सबसे पहले तो राइनो, ब्लैक कैट, ऑस्कॉप, और आप उस पोस्टर पे एक बार उस मर्डर वर्ड को एक बार एंड्रू के लिए सोचो। उसने नो वे होम में खुद कहा था कि ग्वेन की डेथ के बाद वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया था और उसने वहाँ के सभी क्रिमिनल्स को, अपने सभी एनिमीज को बहुत मारा था। और जब गुस्सा आता है स्पाइडरमैन को तो उस गुस्से का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि एंड्रू ने किसी को मार दिया और इसलिए उस पोस्टर पे एंड्रू के लिए मर्डर लिखा हो। और मेरी लास्ट स्टोरी ये है कि एंड्रू ने कहा था नो वे होम में कि उसे भी एक एलियन से लड़ना है, और हम सबने देखा नो वे होम में कि वेनम दारू पी के फुल टाइट हो गए अपने कंस छोड़ के बिना कोई बिल चुकाए वहां से निकल जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्बियस के डायरेक्टर ने ये बोला है कि मॉर्बियस और वेनम सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि इस यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन भी है। और मुझको नहीं लगता कि इस थ्योरी के अलावा आपको और कुछ भी पूछने की ज़रूरत है कि ये फिल्म क्या है, किस बारे में है, और क्या इस फिल्म में स्पाइडरमैन आएगा। बस अब और बकवास नहीं पेलते हैं। और अगर अब किसी ने पूछा कमेंट्स में कि क्या इस मूवी में स्पाइडरमैन आएगा, तो भाई पूछ लो, आपका फ़ोन, आपका कीबोर्ड, आपका अंगूठा, आपकी मर्जी। मैंने अपना काम करा, अब आप अपना काम करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आप इस फिल्म का वेट कर रहे हो और आपको लगता है कि स्पाइडरमैन आएगा या फिर नहीं आएगा। वह मेरे ख्याल से 99% है कि नहीं आएगा। और एक बार जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का लिंक है, उसको जाके भी फॉलो कर दो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।